नमस्ते। लोक मंथन के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में आप सभी अद्वितीय सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम, जैसा आपको पता है कि पूरे लोक मंथन में हम लोक परंपराओं पर चर्चा कर रहे हैं और इस सत्र में जिस विषय है, जैसा कि अभी बताया गया, भारत में धार्मिक यात्राओं का और अन्नदान की लोक परंपरा। इनॉग्रल सेशन में, शुभारंभ में मूर्धन्य वक्ताओं ने हमें बताया कि भारत कोई 1947 में बना एक भूखंड, एक सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है। ये तो एक जीता जागता राष्ट्र है जो अनादिकाल से यहाँ पर है और इसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता यदि अभी तक बनी हुई है और इसको तोड़ने के इतने प्रयास, विश्व में सर्वाधिक प्रयास भारत की परंपराओं को तोड़ने के हुए, लेकिन वे असफल हुए क्योंकि यहाँ की लोक परंपराएं इतनी समृद्ध रही हैं। भारत देवभूमि है, सर्वतीर्थमयम राष्ट्रम भारतम पृथ्वी तले। संपूर्ण भारत ही एक प्रकार का तीर्थ है। हमारे ईश्वरों ने, भगवानों ने, देवताओं ने, अवतारों ने यात्रा की। जहां जहां चरण पड़े रघुवर के वो तीर्थ बन गया, जहां श्री कृष्ण गए वो तीर्थ बन गया और जो तीर्थ बन गए उनको तीर्थ बनाए रखा हमारे लोक ने, हमारी लोक परंपराओं ने, हमारी यात्राओं ने। और इसलिए ये जो सांस्कृतिक एकता हमारे देश की है, इसमें लोक परंपराओं में यात्राओं और अन्नदान का एक अद्भुत विशेष महत्व है। और आज इस रोचक सत्र में सर्वप्रथम हमारे मूर्धन्य वक्ताओं का पुनः स्वागत करते हुए आपको एक छोटी डॉक्यूमेंट्री, एक लघु चलचित्र दिखाना चाहेंगे जिसमें भारतवर्ष की विभिन्न यात्राओं, विभिन्न तीर्थाटन की परंपराओं को समेकित रूप से दर्शाने का प्रयास किया गया है। एक छोटी डॉक्यूमेंट्री है, उसके पश्चात हम अपने वक्ताओं को सुनेंगे। तो निवेदन है, कृपया लघु चलचित्र चलाया जाए। जिस तरह यज्ञ करने वाले यजमान यज्ञ आदि द्वारा बड़ी बड़ी आपत्तियों से मुक्त होकर पुण्य लोक की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थयात्री तीर्थ आदि द्वारा बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक की प्राप्ति करते हैं। धार्मिक यात्राएं भारतीय लोक जीवन में सामूहिक यात्राएं हैं, जहां श्रद्धा, भक्ति और विज्ञान का सम्मिश्रण है। यहाँ स्थानिक लोक रीतियां हैं, उनके गीत हैं, संगीत है, भजन है, वाद्य है, लय है, ताल है, नृत्य है, उमंग है और इन सब के साथ ईश्वर से एकाकार होने की चाह है। भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है। यहाँ पर्यटन कम, तीर्थाटन अधिक है। इसीलिए भारत में धार्मिक यात्राएं सर्वाधिक होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तीर्थाटन साधन समुदायी, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। तीर्थ करने से ज्ञान, विनम्रता और विवेक बढ़ता है। लोक मान्यता है कि धार्मिक यात्राएं पुण्यदायक हैं और मानव जीवन में सुधार और कल्याण के लिए आवश्यक भी। ध्यानस्थ वैदिक ऋषि ने अनुभूत ज्ञान से उद्घोषित कर तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, अन्नं वै प्राणः, अन्नं वै ब्रह्म। अन्न ही प्राण है, अन्न ही ब्रह्म है। भिक्षाम देहि, इस शब्द की अनुगूंज भारतीय वाङ्मय में अनादिकाल से सुनाई देती है। स्वयं देवादिदेव महादेव भिक्षा पात्र लिए मां अन्नपूर्णा के द्वार खड़े दिखाई देते हैं। मातांग भिक्षाम देहि शब्द ने त्रेता युग में माता सीता को लक्ष्मण द्वारा खींची गई सीमा रेखा उल्लंघन करने के लिए बाध्य किया। कालांतर में श्री राम वन गमन पथ के असंख्य स्थान भारत के लोक जीवन में धार्मिक यात्राओं और परिक्रमाओं के केंद्र बन गए।
अयोध्या की पवित्र राम जन्मभूमि पर पंचकोसी और 84 कोसी की काशी तथा तुलसी जन्मभूमि सोरों की पंचक्रोशी परिक्रमा से लेकर चित्रकूट के कामदगिरी की परिक्रमा और सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम, अन्नामलाई, पंढरपुर तक धार्मिक यात्राओं का क्रम अनादिकाल से सतत चल रहा है। केरल के कानडी से निकले आदि शंकर ने पदयात्रा कर 4 धामों, 51 शक्तिपीठों की स्थापना की और अद्वैत वेदांत दर्शन के रूप में भारत को एकात्म सूत्र में बांध दिया। अधिकांश श्रद्धालु अपने जीवन में एक बार 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, सप्तपुरी और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर अपने जीवन को धन्य करने की अभिलाषा लिए रहते हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर के धामों से जल लेकर दक्षिण में रामेश्वरम में जलाभिषेक की शास्त्रीय व लोक मान्यता है। केरल के सबरीमाला में भगवान शिव और विष्णु के पुत्र हरिहर अयप्पा अपने दिव्य स्वरूप में विराजे हैं। भक्त 41 दिनों के कठिन व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 18 पहाड़ों को चढ़कर वहां पहुंचता है। दुनिया भर से प्रतिवर्ष 5 करोड़ से अधिक भक्त नैवेद्य की 2 पोटली इरुमुड़ी अपने सिर पर रखकर स्वामी ए शरणम अयप्पा, स्वामी ए शरणम अयप्पा का जाप करते हुए भगवान अयप्पा के दर्शन करने आते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी पर भगवान विट्ठल के प्रति श्रद्धा तथा मूर्त रूप वारी यात्रा है। वारकारी संप्रदाय के भक्त इस धार्मिक यात्रा का संचालन करते हैं और भक्तगण सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कोई अपने सिर पर तुलसी का पौधा रखकर आता है तो कोई सिर पर अन्न की पोटली रखे। माउली माउली विट्ठला विट्ठला, विट्ठला विट्ठला गाते हुए, नाचते हुए आता है। इस यात्रा में अलंदी पुणे से संत ज्ञानेश्वर और देहू से संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा जुड़ती है, जिसमें भक्त इन संतों के गाए भजनों को गाते बजाते आते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि देवता स्वयं इन यात्राओं में श्रद्धालुओं के साथ सम्मिलित होकर भगवान श्री कृष्ण के विट्ठल स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। द्वापर में श्री कृष्ण के पग जहां जहां पड़े वे सब लोक जीवन में धार्मिक यात्राओं के केंद्र बिंदु बन गए। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन की परिक्रमा और पूरे व्रज मंडल की 84 कोशी यात्रा का क्रम निरंतर चलता आ रहा है। गिरिराज जी की परिक्रमा को यूनेस्को ने 24 घंटे चलने वाली दुनिया की एकमात्र सड़क यात्रा घोषित किया है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल पुरी में ही नहीं वरन पूरे देश विदेश के सैकड़ों नगरों में बड़ी धूमधाम से श्रद्धालु मनाते हैं और भगवान का रथ खींचते हैं। चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन यात्रा पुरी से वृंदावन तक चलती है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हजारों भक्त इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन पहुंचकर वहां की भूमि में लौटने लगते हैं। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ की गूंज जगन्नाथ मंदिर के अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन सुनाई पड़ती है। अन्नदानम महादानम सर्वदानम विवर्जयेत के मंत्र से हजारों श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए अन्नदान से लाखों भक्तों को प्रसाद प्राप्त होता है। समुद्र मंथन से निकले हलाहल से महादेव नीलकंठ हुए। विष के ताप को शांत करने शिवलिंग पर जलाभिषेक की लोक प्रथा प्रारंभ हुई। श्रावण के पूरे महीने देश भर में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और कांवड़िए पैदल नंगे पांव अपने संकल्पित जल से शिवालय में जलाभिषेक करते हैं या पवित्र नदी तक यात्रा करते हैं और वहां से अपने कांवड़ में जल लेकर अपने गांव या नगर के देवालय में जलाभिषेक करते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम की मानी जाती है। गंगोत्री, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, काशी की कांवड़ यात्रा अतुलनीय है। कांवड़ियों के अपने गीत हैं, भजन हैं, ढोल मंजीरे हैं। इसी प्रकार समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी वहां प्रति 12 वर्षों में महाकुंभ के मेले लगते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के महाकुंभ मेलों में करोड़ों भक्त अमृत स्नान की डुबकी लगाने उमड़ पड़ते हैं। यह
दुनिया का सबसे बड़ा समागम होता है। अब तो अनेक विदेशी भी कुंभ स्नान के लिए आते हैं। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं से आबद्ध कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्राओं के रोमांच को बढ़ा देते हैं। आतंकी धमकियों के बाद भी लोक आस्थाओं में कमी नहीं आई है। जहां एक ओर उत्तर में जगद्धात्री मां वैष्णो देवी के दर्शन हेतु जम्मू के कटरा से त्रिकूट पर्वत पर जय माता दी के जयकारे लगाते माथे पर लाल चुनरी बांधे भक्तों का सैलाब दिखाई देता है, जो श्रद्धा के बल पर पैदल ही पर्वत श्रृंखला चढ़कर शक्ति स्वरूपा देवी के दर्शन करता है। वहीं पूर्वोत्तर गुवाहाटी में मां कामाख्या शक्तिपीठ है, जहां माता सती की योनि गिरी थी। वहां साल भर पूरे देश से श्रद्धालु सपरिवार दर्शनार्थ आते हैं। एक और देश में कई स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर विश्ववमन किया जाता है। उसका उत्तर इस मंदिर के लिए उमड़ी लोक आस्था से मिल जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष पृथ्वी के आषाढ़ में रजस्वला होने पर मासिक धर्म उत्सव मनाया जाता है, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। यहाँ देवी को चढ़ा हुआ लाल वस्त्र पाने के लिए देश भर से अनेक साधु, सन्यासी, योगी, तांत्रिक और लाखों नर नारी एकत्रित होते हैं, और यह लाल वस्त्र उनके लिए मां के आशीर्वाद स्वरूप जीवन भर रक्षा कवच बना रहता है। धरती के रजस्वला होने से भारत की संत परंपरा चातुर्मास की व्यवस्था है। ऐसे में दंडी सन्यासी एक स्थान पर ही 4 मास वर्षा ऋतु में रहते हैं, नदी का उल्लंघन नहीं करते हैं। भारत भूमि से जन्मे सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय यहाँ की सनातन परंपरा का अंग होते हुए पूरे लोक जीवन में रच बस गए हैं। सभी में सामूहिक धार्मिक यात्राएं हैं, सभी के लिए अन्न क्षेत्र है, और यही लोक जीवन में विविधता का एकात्म तत्व भी है। संवेद शिखर जी, गिरनार जी, पालिताना जी, मांगी तुंगी नासिक, गोमतेश्वर, श्रवण बेलगोला, अयोध्या में जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। यहाँ पर तीर्थ यात्राओं का विवरण हजारों वर्षों से चला आ रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस उद्घोष के साथ दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और उपासक लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, राजगीर के मठों में तीर्थाटन के लिए आते हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहली दीक्षा दी, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। देश विदेश से अनेक भिक्षु और श्रद्धालु यहाँ ज्ञान पिपासा के लिए आते हैं और सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए धम्म स्तूप और सिंह स्तंभ के दर्शन करते हैं। अमृतसर के हरिमंदिर साहिब में पूरे दिन गुरबानी की स्वर लहरियां गूंजती हैं। सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। इस जप के साथ दिन भर जत्थे के जत्थे मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। पवित्र सरोवर में स्नान कर स्वर्ण जड़ित मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं और छक्कर लंगर में प्रसाद पाते हैं। ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, नांदेड़ साहिब सहित देश विदेश के सभी गुरुद्वारों में दिन रात लंगर चलता है। पूरे देश में सिंधी समाज चेटी चंद महोत्सव में भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालता है और सब परिवार सम्मिलित होकर भोग प्रसाद ग्रहण करता है। भारत का लोक जीवन बड़ा विचित्र है। यहाँ के लोग नदियों की परिक्रमा करते हैं, पर्वतों की परिक्रमा करते हैं, पहाड़ों पर, शिखरों पर धार्मिक आस्था के कारण पैदल चढ़ जाते हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे को जपते जपते लोक समूह एक नदी की 1312 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा 108 दिनों में पूरी करने का संकल्प लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां एक पूरी की पूरी नदी की परिक्रमा की जाती हो। लोक जीवन की ये धार्मिक यात्राएं केवल चरणों से नहीं होती, मन बुद्धि चित्त सब साथ चलते हैं, पवित्र होते हैं। मोक्ष की कामना के साथ इन धार्मिक यात्राओं में यात्री बदलते हैं और यात्रा आगे बढ़ती है। यही पुरातन है, यही सनातन है
और यही नित्य नूतन भी है, क्योंकि यह सब लोक परंपराओं में रच बस गया है। ये तालियां हमारे उन पुरखों के लिए, उन पूर्वजों के लिए, उन तीर्थों के लिए, उन यात्राओं के लिए और उन तीर्थ यात्रियों के लिए जो आज भी ये तीर्थ यात्राएं करके इन परंपराओं को जीवंत रखे हुए हैं, इनको मिटने नहीं दिया है। और कौन तोड़ सकेगा ऐसे देश को जहां 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सप्तपुरियां, सप्त नदियां इस भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूज्य हैं, आराध्य हैं, उपास्य हैं। तो उन सभी के लिए, इन सभी तीर्थ यात्रियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। अब विषय पर चलते हुए हमारे साथ वक्ता के रूप में उपस्थित है प्रोफेसर बनबिना ब्रह्मा जी। आप कोकराझार महाविद्यालय में प्राचार्य हैं। आपने कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से इतिहास में अपना स्नातक किया। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से आपने अपना परास्नातक पूर्ण किया और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से आपने अपना शोध कार्य, अपनी पीएचडी पूर्ण की। आपने 4 पुस्तकों का लेखन भी किया है। हिस्टोरिक ट्रांजिशंस ऑफ बोडोज, कंपेंडियम अ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल थॉट्स और 2 खंडों में चेंजिंग स्टेटस ऑफ विमेन इन नॉर्थ ईस्ट। अधिक विलंब ना करते हुए कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें इस सत्र की प्रथम वक्ता प्रोफेसर बनबिना ब्रह्मा जी का। मंच पर विराजमान आदरणीय पंकज सक्सेना जी, मुकुंद दातार जी एवं सभा में उपस्थित विद्वज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष लोक परंपरा और धार्मिक यात्रा इन अन्नदान इन भारत विद स्पेशल रेफरेंस टू असम के बारे में 2 शब्द कहने जा रही हूँ। अगर विचारों में कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दानेन भूतानि वाशी भवन्ति, दानेन वैरानपि यान्ति नाशम, परोपि बन्धुत्व भूपति दानेरि, धनं हि सर्वव्यासनानि हन्ति। This slok indicates the significance and importance of the concept of dana in Bharatiya Parampara. Since the ages of Vedas, the tradition of dana has been practicing irrespective of caste, creed and religion in Bharat. There is a mention of 14 such danas based on one's perspective, like Kanyadan, Godan, Vastradan and Vidyadan. Amongst them, the Vedas consider Annadana as the Paramadan. The tradition of Dana is intimately related with Dharmik Yatra or pilgrims in Bharatiya Samaj and Sanskriti. Annadan is also the first known welfare system that originated in ancient Bharat. Even Rajarshi Ashoka emphasized the practice of Annadan so that not a single praja was left out without food. The rock edicts of Ashoka refers to the Annadan and other charity works not only by Ashoka himself but also by his queen and his sons throughout the Mauryan Empire. भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यह मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति जन्म व पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है।
ऋग्वेद और अथर्ववेद में यह उल्लेख है कि तीर्थ जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वेदों में तीर्थ का अर्थ सांसारिक व सुख दुख के सागर को पार करने का माध्यम बताया है। तीर्थ से मनुष्यों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्ययुग में लोग ध्यान किया करते थे तथा त्रेता युग में महाराजाओं के संरक्षण में वैदिक नियमों का संचालन और महायज्ञ करने की प्रथा प्रचलित थी, परंतु समय के साथ ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती गई। वर्तमान युग में उनके स्थान पर पूजा, पावन, व्रत और तीर्थयात्रा की प्रवृत्ति आरंभ हो गई है। भारतीय दर्शन में वासुदेव कुटुंबकम के रूप में यह कहा गया है कि संसार के किसी धार्मिक स्थल के दर्शन मात्र से और अन्नदान करने से भाईचारा, सहानुभूति और अपनेपन की भावना जागृत होती है। वैदिक संस्कार को मानने वाले घरों में आज भी भोजन करने से पहले अन्नदान के व्यवहार मिलता है। ये दान देवता, ऋषि और पितृ को विशेष रूप से किया जाता है। सनातन धर्म में स्वर्गीय आत्मा की परम प्राप्ति शांति के लिए श्राद्ध रीति में ब्रह्मभोज अर्थात ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। सनातन हिंदू धर्मियों से प्रभावित असम के बोडो, राभा, मिसिंग, कार्बी आदि जनजाति समुदाय में भी इस रीति का पालन किया जाता है। Since ancient times, Assam has always been considered a holy place. During the Vedic Yuga, Markandeya Muni came to Assam and established an ashram which is now known as Dirghasari Temple. The myth of Markandeya Muni is that when his son was about to die, he composed and chanted particular hymn worshipping Lord Shiva, who was pleased and blessed his son with life. Then onwards, this hymn came to be known as Mrityunjaya Mantra, and its effect and essence were acknowledged by people, and this place was regarded as a important dharmic sthal. This can be correlated with Dharma Yatra, since Markandeya Muni came to visit Kamakhya and other religious places of Uttar Purbi Bharat, in which it is believed that Shiva stayed most of his time in Martalok. Vasishtha Muni came to Assam for meditation and established an ashram on the bank of Bahini River, which is now known as Vasishtha Ashram. Similarly, Atri Muni's ashram in Attarikha tea estate is another example of Tirtha Yatra. This yatra refers to the dissemination and propagation of knowledge and enhancement of wisdom. Even in the epic of Mahabharata, especially in Adi Parva, there are clear pieces of evidences that figures like Krishna, Arjuna and Bhim came to Kamrupa to seek solace and sanity during their exile. During the reign of Kumar Bhaskar Varma, a Chinese pilgrim called Huan San visited Assam during 640 to 43 AD and gave a detailed account of the region, people, language and beliefs of Kamrupa. The travelogues and many inscriptions are found as ample evidence of Dharma Yatras, so we can say that Assam is the ultimate abode of Dharmic Yatras since time immemorial. The Bhakti saints and our Acharyas have traveled extensively irrespective of the difficult situation and inconveniences of travel. Some of them have left behind their travelogues as interesting devotional poetry and literature. Mahapuru Hankardev, through his philosophies and thoughts, purified the soil of Assam in
soil of Assam, and in 1481, at the age of 32, he traveled to various parts of Bharat. During his visit to holy places, he made the propagators of Bhakti movement and philosophers, especially Shankaracharya, Madhavacharya, and Ramanujan, which turned out to be historic occurrence for the people of Assam, as Shankardeva preached his religious teachings in a lucid manner as a new Vaishnavite movement. Exactly on 13 years ago, on 27th April 1901, Swami Vivekananda visited the then undivided Assam and from Dhaka, and visited at pilgrims to Kamakhya temple along with his mother and stayed there for 3 days. Hoygrip Madhav temple of Hajo, Sukresar temple, Umananda temple, Mahamaya temple attracts many pilgrims from various parts of the country. During Rah Utsav, we get glimpses of traditions of Dharmik Yatra in Assam to Majuli, River Island Majuli, and Borpeta Hotra by the followers of Kshatriya Sanskriti. During this Utsav in Majuli and Borpeta, famous Mukha Abhinay, Kshatriya dance and Bhavna composed by Mahapurukh Shankardev and Madhavdev are showcased. In following the tradition of Bolbhum, there has been a Lok Parampara in Assam that the devotees of Lord Shiva visit Suklesar temple to participate in annual Bolbhum rally. They walk on foot wearing saffron colors dresses and reach the Vasishtha temple to fetch holy water and to pour on Sivalinga at Suklesar temple. During their walk to the temple, the devotees are offered with fruits, juice, water and other edible items voluntarily by general public. The parampara of Dharmik Yatra is also prevalent among the Bodo community since the time immemorial. It is pertinent to mention here that local parampara of climbing the sacred hill Baukhungri, which has been practiced since the ages, particularly in the Bodo society, on the first day of Baisak month. It attracts huge number of pilgrims to climb the Baukhungri hills to get blessings and fulfill their wishes. The myth behind the Baukhungri hill is that a saint named Sanda Baudia established a temple of Lord Shiva on the top of the hill. It is believed that all Bodo customary laws were composed on that hill. It is also believed that Kaina Santi, the goddess of wisdom, resided on that Baukhungri hill. Another instance of Dharmik Yatra prevalent in the Bodo society has been depicted in the folktale about Jara Fagla's visit to different places to seek wisdom and knowledge. As per the tale, Jara Fagla, on his search of his seventh daughter-in-law named Mongoli, had traveled to many parts of the country. During his travel, Jara Fagla was enlightened and with knowledge, and he rectified himself with wisdom. Then he came back to his own village and performed Kherai Puja as a means of purification. This story also can be correlated with the significance of the Dharmik Yatra. The contribution of Gurudev Kalicharan Brahma to the Bodo society can be estimated as a result of his Dharmik Yatra throughout Bharat. He visited many places of Bengal, Bihar, Orissa, and came back to Assam to disseminate knowledge amongst his followers. He preached Brahma Dharma among the Bodos as a means of eradicating evils from the society. This incident has left a hallmark in the Bodo society as it brought consciousness and renaissance to them. Similarly, the Bodos are also known for their hospitality to the guest. They consider the guest as Sakshat Damodar and treat them in the same line of Atithi Deva Bhava of Bharatiya Parampara. Perhaps this very concept of Atithi Deva Bhava is widely recognized
and elevated to charity works like Dana. During the time of sacred occasion of climbing Baukhungri Hill, food is offered to pilgrims at individual, community and organizational level. Again, the practice of Annadan is still prevalent in Bodo community as a part of post-death ritual. During the time of Shraddh ceremony, food is offered to the Laukar or the cowherd seeking salvation for the departed soul. Even after festival or any religious ceremony, a feast is organized and members of the society join and consume the edible items which is offered to them. निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अखंड भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान को रूप देने में धार्मिक यात्राएं तथा अन्नदान की लोक परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अन्नदान और तीर्थ यात्रा की परंपरा ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को दृढ़ किया है। समकालीन भारतीय समाज में परंपरा, आदर्शों और मूल्यों का व्यवहारिक रूप की झलक मिलती है। तीर्थयात्री और तीर्थशाला हमारे सामाजिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। हमारी यही प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाता है। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपने विचारों में विराम देती हूँ। अंत में आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया और मुझे ध्यानपूर्वक सुना। यदि मेरे व्यक्त विचारों में कुछ भूल त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वंदना ब्रह्मा जी। पूर्वोत्तर के विशेष संदर्भ में आपने यात्राओं और अन्नदान की परंपरा पर प्रकाश डाला और कई ऐसे तथ्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किए जो संभवतः कुछ तथ्य हमारे लिए बहुत नए थे। ज्ञानवर्धन हुआ किस प्रकार भारत भर के विभिन्न ऋषि मुनियों मनीषियों संतों ने पूर्वोत्तर की यात्राएं की हैं। आचार्य शंकर का मंडप हमें माँ कामाख्या देवी के मंदिर में मिला। वशिष्ठ आश्रम यहाँ से पास में आपने बताया और अंत में बहुत ही सुंदर हिंदी के साथ अपने विषय का समारोह किया। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वंदना जी। आदरणीय कपिल जी ने प्रारंभ में बताया था कि 2 रूपक दिए थे कि वृक्ष और नदी। वृक्ष हमारे विकास को और नदी हमारी निरंतरता को दर्शाती है और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो वृक्ष से लेकर नदी, पुरियां, तीर्थों सभी की परिक्रमा करता है। तो भारत का विकास और भारत की निरंतरता इन तीर्थ यात्राओं से लगातार बनी हुई है। और अब अगले वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर पंकज सक्सेना जी हैं। आप को फाउंडर हैं बृहद कल्चर क्रिएटिव के। इससे पूर्व आप सेंटर हेड रहे हैं सेंटर फॉर कल्चरल लीडरशिप, राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप सोनीपत में। उससे पूर्व आप एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज, इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। आप को फाउंडर हैं इंडिया इंस्पायर्स के। आप एक अच्छे लेखक हैं। आपने पुस्तकों का लेखन करने के साथ ही कई पोर्टल्स के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं और आप अन्वेषक हैं। मंदिरों की यात्राएं, उनके स्थापत्य पर आपका विशेष शोध है, आपकी रुचि का विषय है और आपने 1200 से अधिक मंदिरों की यात्रा कर उनकी परंपरा, उनका इतिहास, उनके स्थापत्य पर शोध किया है। ऐसे परम प्रबुद्ध आदरणीय पंकज सक्सेना जी को पूरे सम्मान के साथ मैं आग्रह करूंगा कि कृपया अपना विषय रखें। धन्यवाद आशुतोष। मंच पर बैठे सभी विद्वान, लोकमंथन के संचालक कार्यकर्ता कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात यात्रा पर संक्षिप्त में यहाँ कह सकूँ। तो मेरी आवाज़ सही आ रही है? बात लोक की और यात्रा की। मुझसे पहले इस मंच पे एक बहुत गूढ़ बात कही गई कि, और ये बात आसान लग सकती है एक हिंदू को, एक भारतीय को,
कि हमारे यहाँ लोक और शास्त्र का कोई परस्पर विरोध नहीं था, परंतु हमें ये समझना होगा, क्योंकि जो विरोधी शक्तियाँ हैं, हमारे धर्म और देश की जो विरोधी शक्तियाँ हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि ये बात हमें विरली है और इसको नष्ट करने का प्रयास वो कर रहे हैं। इसलिए आज जो नैरेटिव की बात हो रही थी कि हमारे यहाँ इतने सम्मान के बाद भी स्त्रियों का हमारा नैरेटिव इतना खराब क्यों हो रहा है, तो बात समझने की ये है कि विश्व में ऐसा भारत के अलावा कोई भी इतनी बड़ी सभ्यता नहीं है जहाँ लोक और शास्त्र एक दूसरे के पूरक रहे। अगर हम कोई भी देखें, इवन चीन की सभ्यता भी देखें, जो सभ्यतागत दृष्टि से भारत के समकक्ष की एक सभ्यता रही है, परंतु उस देश में भी जो राजा रहा है, जो क्षत्रिय रहा है, वहाँ से जो लोक परंपराएं हैं उन्हें नष्ट करने का प्रयास वहाँ भी हुआ है। और पश्चिम की तो बात ही है कि जब भी कोई लोक भाषा या लोक संस्कृति जब आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है तो उसको अराजक तत्व की तरह देखा जाता है और उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। और शास्त्र जब उनका जो शास्त्रीय जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जब वो बढ़ता है तो वो एक एक छोटे छोटे लोक परंपरा को नष्ट कर देता है, परंतु भारत में ये नहीं है। और ये जो बाइनरी है, ये जो दुड्डुक तंत्र है लोक और शास्त्र का, ये हमें कई स्थानों पर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से संस्कृत और प्राकृत ये दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। डॉक्टर सुनेलिका कौल ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है राज तरंगिनी पर, ये कहते हुए कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा में एक क्षेत्र की महात्म्य कहा गया है। भाषा संस्कृत है, क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं वो बार बार ये कहते रहते हैं कि संस्कृत ने तो दूसरी भाषाओं को दबाने का, नष्ट करने का प्रयास किया, पर वो बहुत सारे प्रमाणों के साथ ये बताते हैं कि संस्कृत भाषा ने एक क्षेत्र के महात्म्य को इतने अच्छे से सामने रखा है। तो इस प्रकार से लोग संस्कृत और प्राकृत एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अब तीसरी जो दुड्डुक तंत्र है, अगर हम उसके ऊपर आए तो संस्कृति और प्रकृति का। पश्चिम में अगर अभी भी संस्कृति की परिभाषा आप देखें, कल्चर की परिभाषा आप देखें, तो संस्कृति वो है जो प्रकृति के संसाधनों का दोहन करके उसको अपने वश में करके मनुष्य के लिए, मनुष्य की बाधाओं को हटाने के लिए प्रकृति का इस प्रकार वो प्रयोग करते हैं। परंतु हमारे यहाँ प्रकृति को ऐसे कभी नहीं देखा गया। प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे के पूरक ही नहीं, संस्कृति प्रकृति को परिष्कृत करती है, उसकी जो फिजिकल बाउंड्री जो लिमिट है उनको मानते हुए, प्रकृति के विरुद्ध न जाते हुए, प्रकृति को साथ लेकर उसको और परिष्कृत करके उसको संस्कृति तक ले जाते हैं। ये संस्कृति है, ये परिभाषा प्रकृति और संस्कृति की हमारे यहाँ हमेशा रही है। तो जब प्रकृति की बात करते हैं, यहाँ पर हम यात्रा के विषय पर आते हैं कि यात्रा करने की प्रकृति हम सबके अंदर मूल है। और ये आप में से कई लोग जो तीर्थाटन, देशाटन और यायावरी के बड़े उसको बहुत पसंद करते हैं, उनको ये पता होगा कि उनके अंदर से ही ये जिज्ञासा है ढूंढने की, अन्वेषण करने की, बाहर जाने की, यात्रा करने की। तो ये जो प्रकृति है हमारे अंदर बहुत मूल है। और जब मैं प्रकृति शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ तो ये हमारे बायोलॉजी तक जाता है, ये हमारे जीन्स के अंदर। अगर हम प्रकृति में देखें तो हर जीव के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ों को अगर हम छोड़ दें, और पेड़ों में भी, पेड़ पौधों में भी ये एक रूप से अन्वेषण होता है, परंतु जो भी जीव हैं उनकी जीन्स ऐसी हैं कि वो जीवन पर्यंत कुछ कुछ नए रास्तों का, नए पथों को वो ढूंढते रहें, उनका वो अन्वेषण करते रहें। ये इस कारण से है कि एक दिए गए समय में कोई इकोसिस्टम है, एक छोटा सा भूभाग है जहाँ पर कई जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है, रह रहे हैं। परंतु कभी अगर स्थिति बिगड़ती है और अगर वो उनके पास एक क्षमता ही नहीं है कि वो किसी और स्थिति में उसका अन्वेषण करके, किसी और पथ का अन्वेषण करके, वहाँ पर यात्रा करके और उसको ना ढूंढ लें, तो उनकी पूरी प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पैसिफिक सैमन करके एक मछली होती है, उनका जन्म उत्तरी अमेरिका के किन्हीं नदियों में होता है, वो फ्रेश वाटर की मछली। और वहाँ पर जन्म होने के बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो समुद्र में जाते हैं और जीवन भर समुद्र के खारे पानी में अपना जीवन बिताते हैं। जब उनके जीवन का अंत होने लगता है तो वो ठीक उस ही नदी में, छोटे से स्ट्रीम में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, 10 मीटर के अंदर वहाँ तक यात्रा करके वापस पहुँचते हैं, जिससे कि वहाँ पर वो फिर से प्रजनन कर सकें। परंतु इसमें से 1% से 1% से कम जो
जन है उसमें, वो भूल जाते हैं अपना रास्ता और किसी और नदी की तरफ जाते हैं। उसके अंदर से अधिकांश तो मर जाते हैं क्योंकि उस नदी के जो वातावरण है वो उनके अनुकूल नहीं है, परंतु कुछ उसमें से ऐसे नए स्थानों का ढूंढ लेते हैं जहां पर उनकी प्रजाति और ज़्यादा अच्छे से और अधिक रूप से आगे बढ़े। तो ये दोनों जो धड़े हैं समाज के बहुत आवश्यक है। समाज को समाज बने रहने के लिए, संस्कृति को संस्कृति बने रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि समाज के जो लोग एक जगह एक स्थान पर जड़ें जमा कर वहाँ पर संस्कृति की रचना करें, ये बहुत आवश्यक है। परंतु उसी समय समाज का कुछ भाग ऐसा भी होना चाहिए जो नए रास्तों को अनवरत ढूंढता रहे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये हमारे शरीर के अंदर हमारी जीन्स में नहीं होता, तो हम किसी एक प्रांत से निकल के, अफ्रीका से निकल के पूरे विश्व में नहीं फैले होते। अब ये तो हमारी प्रकृति है। पश्चिमी विज्ञान इसको यहीं पर छोड़ देगा और कहेगा कि ये तो हमारी प्रकृति और ढूंढते रहना है। परंतु इस प्रकृति को अगर नियंत्रित नहीं किया गया या परिष्कृत नहीं किया गया तो उसका जो नियति है, वो नियति आज हमें विज्ञान और तकनीकी के अति में हमें दिखती है। विज्ञान तो एक ज्ञान परंपरा है, परंतु तकनीकी की अति में हमें दिखती है कि आज हम ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर धरती के संसाधन समाप्त हो गए तो हम मंगल पर चले जाएंगे। अगर मंगल के संसाधन समाप्त हो गए तो हम दूसरा सौरमंडल ढूंढ लेंगे। अगर दूसरा सौरमंडल भी मान लीजिए समाप्त हो गया तो हम दूसरी आकाशगंगा, और अब तो मल्टीवर्स कहते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड के भी संसाधन समाप्त हो गए तो हम दूसरे ब्रह्मांड को ढूंढ लेंगे, परंतु अपनी चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं करेंगे। तो जब ये बहिर्गमी यात्रा, जब इसका अनियंत्रित हो जाती है तो इस तरीके से विनाश का कारण बनती है। परंतु अगर इसको पूरी तरह दबाया जाए, ये कहा जाए कि आपको यात्रा ही नहीं करने दिया जाएगा, तो ये हमारी प्रकृति के विरुद्ध होगा और इससे भी हमारा ना विकास होगा और हम बहुत ही अप्रसन्न रहेंगे और एक समय के बाद ये संभव भी नहीं होगा। और सनातन धर्म की जो सुंदरता है कि हमारी प्रकृति को समझ के जिस जीव और जिस व्यक्ति की प्रकृति जैसी है वहाँ से उसको ऊपर उठाने के लिए, परिष्कृत करने के लिए संस्कृति के तहत वो ऐसी संस्थाएं बनाते हैं, ऐसी परंपराएं बनाते हैं कि जिससे प्रकृति का विरोध भी नहीं हो और वो परिष्कृत होके, नियंत्रित होके संस्कृति में बदल जाए। यात्रा ऐसी ही एक संस्था है। हमारे अंदर जो यायावरी है, जो घूमने की इच्छा है, उसको केवल एक विध्वंसक वो हमारी परंपरा ना बचे, वो उससे ऊपर कहीं उठे। जो इस तरह से आप आजकल टूरिस्ट जब किसी हिल स्टेशन जाएगा, यहाँ से बहुत पास में है शिलोंग, और वो बहुत सुंदर है पहाड़ियाँ, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन वो वहाँ केवल 1 और 2 दिन के लिए आया है। उस स्थान से उसका कोई जुड़ाव नहीं है। उस स्थान में, ये याद रखिए कि उस स्थान में उसकी कोई जड़ें नहीं है और वो 1-2 दिन आएगा, पानी की बॉटल्स फेंकेगा, जो भी कचरा है वो फेंकेगा और 2 दिन वहाँ पर आनंद लेके और वापस अपनी ओर चला जाएगा। परंतु भारत में यात्रा, अगर वो व्यापार के लिए नहीं है, अगर वो विवाह या ऐसे किसी अवसर के लिए नहीं है, तो भारत में यात्रा हमेशा तीर्थ यात्रा ही रही। हर अवसर के, जीवन के हर अवसर के साथ तीर्थ को उन्होंने जोड़ा है, तीर्थ को वो साथ लेके चले हैं, जिससे कि तीर्थ के प्रति जो सम्मान है, एक तीर्थ यात्री का जो मन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि जब वो तीर्थ पर पहुंचता है तो वो उसके लिए बहुत ही पवित्र स्थल है और उसकी वो बहुत सम्मान करता है उसको गंदा करने का। अभी हमारे परंपरा कुछ दूषित हो गए हैं और जब हम कॉलोनियल पीरियड से हम निकल के आए तो उसमें हमारी बहुत सारी परंपराएं दूषित हो गई हैं, परंतु यात्री तीर्थ स्थल का भी बहुत ध्यान रखता था। इसका एक उदाहरण अगर मैं लेना चाहूँ, यहाँ पर चंबा करके एक जिला है हिमाचल प्रदेश के राज्य में, पहाड़ी राज्य है जिस प्रकार से असम और मेघालय हैं, और वहाँ पर एक बड़ी यात्रा की परंपरा है। अब चंबा के अगर आप भूगोल देखें तो बहुत ही सुंदर भूगोल है, वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस कारण से ही अगर आप चंबा की वादी में आज जाएं तो बहुत वातावरण बहुत शुद्ध है। दिल्ली का जो प्रदूषण है और पंजाब और हरियाणा, दिल्ली का जो प्रदूषण है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। आप डलहौजी ऊपर चढ़ें, तब जब चंबा में नीचे उतरें, तब जाके कहीं आपको चंबा के ज़िले में आप इधर उधर घूम पाएंगे। इस कारण से
उसका जो भूगोल है वो उसको ऐसे लंबाई में जोड़ता है। चारों तरफ से पहाड़ पे जुड़ा हुआ है। पूर्व में मणिमहेश कैलाश की पर्वत श्रृंखला है। कैलाश केवल जो माउंट कैलाश है, श्री कैलाश है, वही नहीं है। हमारे उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे कैलाश हैं। और जब पहली बार मैं मणिमहेश कैलाश गया और मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, उसने मुझे बोला कि अब अगला मोड़ लेते हुए कैलाश दर्शन होंगे, तो मैंने एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा जो उसके लिए मूर्खतापूर्ण था। और हमें लगता है कि हम बहुत स्कॉलरली और हिस्टोरिकल प्रश्न पूछ रहे हैं। और मैंने पूछा, क्या ये असली कैलाश है? तो उसने मेरे ओर बड़े तिरस्कार की भावना से देखकर बोला कि हाँ, असली ही कैलाश है, इसमें क्या बात है, क्योंकि उसके लिए उस कैलाश में और इस कैलाश में कोई अंतर नहीं है। तो वो मणिमहेश कैलाश चंबा में जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हर स्थान से आप उसको देख सकते हैं। रावी नदी उस वादी में बहती है। रावी नदी से आप मणिमहेश कैलाश के सदैव दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर यात्रा को जात्रा बोला जाता है। देश के कई भागों में यात्रा को जात्रा बोला जाता है। और मणिमहेश कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है, उनको शिव का ही स्वरूप माना गया, वो शिव ही हैं। और उनकी परिक्रमा, उनके ऊपर आज तक कोई किसी ने पर्वतारोहण किया नहीं है और हो भी नहीं सका है, ये रिकॉर्ड में है। उससे कुछ 7 या 8 किलोमीटर दूर पर मणिमहेश झील है, जिस झील के प्रदक्षिणा जो सारे यात्री हैं जब चंबा से आते हैं और पूरे हिमाचल से आते हैं, प्रदक्षिणा करके और वहाँ से मणिमहेश कैलाश के वो बहुत सुंदर दर्शन करते हैं। अब उस जिले की ये सुंदरता है कि जो वहाँ के मिथक हैं, और मिथक को अब एक दूषित शब्द हो गया है कि इतिहास है हमारा, मिथक नहीं है। हमारे पास इतिहास भी है और मिथक भी है। और अगर हम उसका केवल मिथ्या से संदर्भ नहीं है, जो हमारी कथा और कहानियाँ हैं वो इतिहास से कहीं ऊंची हैं। तो वहाँ पर जो कहानी है कि मणिमहेश कैलाश के ऊपर बहुत सारी कथाएं। एक कथा ये है कि एक बार एक साधु साहो के पास में एक वहाँ गांव है, वहाँ बैठकर तपस्या कर रहे थे। उन्हें कुछ बच्चों की क्रीड़ाओं, कुछ 3 बालकों की क्रीड़ाओं की कुछ वाणी आई। और जब वो वहाँ पास में गए तो उन्होंने 3 बालकों को देखा और उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया, तो बालक भाग गए। एक बालक पकड़ में आ गया, जो कि वहाँ पर जो साहो में जो मंदिर है चंद्रमौलेश्वर का, वहाँ पर वो स्थापित हुए। एक थोड़ा और जाके आगे और एक मणिमहेश कैलाश शिव में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार की बहुत कहानियां हैं। एक ही कहानी नहीं है। ये भी हिंदुओं को ही समझ में आ सकता है कि एक ही समय में एक ही पर्वत या एक ही नदी या एक ही स्थान के ऊपर वो कई प्रकार की कहानियां वो कह सकते हैं। तो परंपरा ये है कि हिमाचल के हर छोटे छोटे गांव से, जो हर गांव में एक कोई मंदिर है और हर गांव से एक जब वो मास आता है यात्रा का, तो हर गांव से, हर मंदिर से यात्रा निकलती है और वो अपने निकटतम नगर तक, छोटा जो टाउन है, नगर तक पहुंचते हैं यात्रा को लेकर। और वहाँ पर एक के बाद ऐसी यात्राएं इकट्ठी होती जाती हैं। सब के सब धीरे धीरे भरमौर जाते हैं। और जो सारी कहानियां हैं, इनमें जो धर्म की गूढ़ बातें छुपी हुई हैं, जो बात महाभारत में, रामायण में, जो बात हमारे उपनिषद में है, उनके सार तत्व इन कथाओं में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और ये कथाएं कहानी कहते हुए पैदल भगवान को अपने कंधों पर उठाए हुए वो मणिमहेश तक, कैलाश तक की वो यात्रा करते हैं। और इस तरीके से अब अगर हम ये सोचें कि आज हम शिक्षा की बात करते हैं, धर्म को एक एक कोने में फैलाने की बात करते हैं, पर ये सोचिए कि जिस समय मास एजुकेशन इस प्रकार का कोई हमारे पास सुविधा नहीं थी, तो धर्म की गति एक एक कोने तक कैसे पहुंची, धर्म की बात एक एक गांव तक, एक एक व्यक्ति तक कैसे पहुंची, ये यात्रा और कथा के साथ है। हम धर्म से बाध्य हैं, धर्म के साथ यात्रा को जोड़ा गया है। धर्म से बाध्य हैं कि हम यात्रा करें, तीर्थाटन करें और कथा कहते हुए पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांधें। जो चंबा में हमें देखने को मिलता है, वही हमें बड़े स्तर पर, कई स्तर पर हमें देखने को मिलता है। वो आपको पूरे हिमाचल में भी दिखेगा कि पूरे हिमाचल के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पूरे तीर्थ यात्रा का जो संकुच अर्थ हमारे मन में है कि परमेश्वर से कोई मांगने के लिए जाना, लेकिन वारी संप्रदाय कहता है कि हम परमेश्वर को माऊली रूप में देखें, विनती करें, लेकिन कोई भी उससे मांगेगे नहीं।
एक वाक्य में कहें तो पंढरपुर की वारी मांगने के लिए नहीं होती, पंढरपुर की वारी मिलने के लिए होती है। जैसे बेटी अपने मायके घर अपनी माऊली को सिर्फ मिलने के लिए जाती है, भाव समृद्ध होती है, उसे आशीर्वचन मिलता है, वो कुछ मांगती नहीं। क्या मांगने की जरूरत है? जब मिलें तो आशीर्वचन मिलता ही है। सभी वारी और वारकरी जनों का यही भाव है। बाद में वारी और वारकरी ये तो व्रत है, जीवन व्रत है। किसे वारकरी कहें तो जिसने वारकरी संप्रदाय की एक तरफ से बोले तो नींव डाली, यानी वारकरी संप्रदाय चला आया था 5वीं शताब्दी से, लेकिन 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने, ज्ञानदेव ने अपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ से चिद्विलास संवाद, पूर्णाद्वैत, इस धारा से उसे तात्विक अधिष्ठान दिया। उस ज्ञानदेव जी ने वारी और वारकरी की व्याख्या किया है, लक्षणा किया है, और अब वो हम ध्यान में ले तो वारी और वारकरी व्रत है, जीवन व्रत है, ये हमारे ध्यान में आएगा। कैसी लक्षणा है? मराठी में बोलते हैं, काया वाचा मने जीवे सर्वस्वे उदार, बाप रखमा देवीवर विठ्ठलाचा वारी कर। इसका मतलब है जो खुद के तन से, मन से, प्राण से, सर्वस्व से सिर्फ विठ्ठल जी का ही होता है और दूसरे कोई उसके बीच में नहीं आ सकता, वो जो अपनापन है वो विठ्ठल जी के साथ ही जिसका होता है वही वारकरी कहलाया जाता है, दूसरा कोई नहीं। इस वारी और यात्रा परंपरा की और एक बात है, हमारे साथी जन ने बोला है कि वारी और यात्रा पैदल ही करनी होती है। वारी और वारकरी सिर्फ पैदल ही जाते हैं, किसी हम यांत्रिकता बोले, यांत्रिक वाहन बोले, उससे वारी करना निषिद्ध है। वारी और वारकरी ये पैदल ही जाएगा, इस बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह पैदल चलते वारी करने वाले भक्तजनों का जत्था पंढरपुर की ओर, पंढरपुर की दिशा में चल पड़ता है, वो दृश्य बहुत रोमांचकारी होता है, बहुत स्फूर्तिदायी होता है, बहुत उस बारे में हम विचार करें ऐसा होता है। उसका वर्णन हमारे यहाँ एक लेखक शिवाजीराव भोसले नामक उन्होंने किया है। मैं वो शब्द आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उनके शब्द प्रस्तुत करता हूँ, मेरे नहीं। शब्द ऐसे हैं, जब ये पैदल यात्रियों का जत्था पंढरपुर के दिशा में चलता है तो उनके पद तल धरती होती है, माथे पर नीला गगन होता है, उनके मन में सिर्फ पांडुरंग ही बसे हैं, उनके हाथ में करताल जो हैं, उसके साथ साथ उनके मुख में बीज मंत्र है, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। उनके कंधे पर गेरुई रंग की भगवत पताका, हम जिसे भगवा ध्वज कहते हैं, वो भगवत ध्वज है, भगवत ध्वज, उससे ही भगवा शब्द आया है, गेरुआ, वो कंधे पर होते हैं और उस साथ साथ हजारों की संख्या में पंढरपुर के दिशा में ही चलते हैं। ये दृश्य कैसा दिखता है? ये जो दृश्य रोमांचकारी मैंने कहा, वो कैसा दिखता है? तो ज्ञानदेव जी ने ज्ञानेश्वरी के अंत में अवघे विश्व के लिए प्रार्थना मंत्र दिया है, आता विश्वात्मके देवे येणे वाघ यज्ञ तोषावे। उसे मराठी में पसायदान कहते हैं। ये प्रार्थना मंत्र जो ग्रंथ में लिखित है वो ही सजीव हुआ है,
वो ही समूर्त हुआ है, वो ही पैदल चला है अपने माऊली को मिलने के लिए। ऐसा वार्य और वारकरी इसका माहौल होता है, ऐसे अपने ध्यान में आता है। वार्य और वारकरी, उसका उपास्य दैवत पंढरपुर में स्थित विठोबा, विठ्ठल, पांडुरंग इस नाम से जाना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार है, ठाकुर जी का ही अवतार है, बाल कृष्ण के रूप में है। और उसकी एक कथा बहुत रोमांचकारी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश चलते चलते दंडकारण्य में आए। दंडकारण्य का एक विभाग दिंडीर वन है, वहां आए। और किस लिए आए हैं? कोई लोग बताते हैं कि उनकी पत्नी जो रुक्मिणी है उसे मनाने के लिए आए। लेकिन ये ठीक है, मनाने के लिए नहीं आए। वो दिंडीर वन में आए अपने भक्त श्रेष्ठ पुंडलिक जी को मिलने के लिए। पुंडलिक को मिलने वो आए तो पुंडलिक जी तो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में मशगूल थे। मिलने आए ठाकुर जी। ठाकुर जी को पुंडलिक जी ने बोला, जो काम मैंने हाथ में लिया है वो तपश्चर्या है, वो पूरे होने तक भगवान जी को भी मैंने जो ईंट दी है उस पर खड़ा होना ही पड़ेगा। यदि भक्त ने कहा है तो भगवंत को भी मानना पड़ता है। और वो भगवंत उस ईंट पर खड़ा हुआ। बड़े मजे की बात है, ठाकुर जी गोकुल में थे तो उस वक्त 1.5 यानी देहुड़ा चरण पर थे। यहाँ खड़े हुए राह देखने के लिए, इसलिए समचरण ये आसन दिया, कट्टी पर हाथ रखें और राह देखते रहे। पुंडलिक जी आए, ठाकुर जी से मिले, लेकिन उन्होंने मांग की, जिस रूप या स्वरूप में तुम इस वक्त यहाँ ईंट पर खड़े हो, ऐसे ही रूप में युगों युगों तक खड़े रहो। हम मराठी में बोलते हैं कम से कम युगमान 28 तक, 28 युग खड़े रहो। पुंडलिक जी को बधाई देनी चाहिए कि उनके कारण महाराष्ट्र को खुद का उपास्य दैवत मिला, अपना दैवत मिला, जिसे पांडुरंग हम कहते हैं। पंढरपुर विठ्ठल मंदिर कितना पुरातन है, इतिहास की साक्ष्य है। पुंडलिक जी तो 5वीं शताब्दी के थे, आद्य शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी के थे। और 8वीं शताब्दी के शंकराचार्य भारत का भ्रमण 2 बार करते हुए महाराष्ट्र में पंढरपुर में आए। द्वारकाधीश ठाकुर जी श्री विठ्ठल का दर्शन किया और आद्य शंकराचार्य जी ने इतना अप्रतिम स्तोत्र रखा, उसका लेखन किया, उनके मुख से उसका स्फुरण हुआ। शब्द ऐसे है, संस्कृत देववाणी में है, मैं मराठी में तुकाराम का भी अभंग सादर करने वाला हूँ। कितना साम्य है, देखना लायक है। तुकाराम जी तो 17वीं शताब्दी के हैं, आद्य शंकराचार्य 8वें शताब्दी के, लेकिन धारा कितने अखंड रूप से बहती आए। रूप वही, स्वरूप वही, भाव वही, भावना वही, उमंग वही, स्फुरण वही। ये देखने लायक है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं, महायोग पीठे तटे भीमरथ्य वरम पुंडरीकाय दातुम मुनीन्द्रैः समागत तिष्ठन्तमानंद कंदम परब्रह्म लिंगम। लिंग का अर्थ है लक्षण, भगवंत का लक्षण है वो, परब्रह्म का। परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम तड़ित वाससम नील मेघावभासम रमा मंदिरम सुंदरम चित प्रकाशम वरम तुष्टिकायाम समन्यस्त पादम परब्रह्म लिंगम
भजे पांडुरंगम। ये जो स्तोत्र है वो थोड़ा ध्यान में रखे और मराठी भाषा में लिखा हुआ तुकाराम जी का ख्यात कीर्त अभंग है, वो सुने। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटीवरी ठेवुनिया, तुळशी हार गळा कासे पितांबर, आवडे निरंतर रूप तुझे, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, गळा कौस्तुभमणी विराजित, तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने। ये वारी, वारकरी, उपास्य दैवत और उपास्य दैवत का स्वरूप वर्णन है। और दो बातें समय के सीमा रखते हुए कहता हूँ। वारी और वारकरी ये जो लोक यात्रा है, ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय भागवत धर्मी तो है ही, लेकिन वो मानव धर्मी है। हमारे देश में जाति पाति के बारे में जो उच्च निम्न भाव होता है, वो वारकरी संप्रदाय ने मूल रूप से ही नकारा है। जो वारकरी है वो हरिदास है, भगवत दास है। उसकी जन्मसिद्ध जाति कौन सी है? ये वारकरी संप्रदाय में, वारी में कौन किसी को पूछता भी नहीं। पूछना ये पाप है। एक दूसरे को सिर्फ माऊली इस संबोधन से बुलाना, एक दूसरे को चरण वंदन करना, हस्तांदोलन नहीं, चरण वंदन करना, उच्च निम्न भाव तो गड्ढे में डाल देना, ये मूल रूप से कैसा है, इस बारे में मैं आपके ध्यान में लाता हूँ कि हमारे जो सभी संत है, वो संत की, जिसे हम, एक मिनट, संत की कोई जन्मसिद्ध जाति, मैंने अभी जो बोला उसके संदर्भ में उसका उच्चार करना भी पाप है। लेकिन इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी से, एकनाथ जी की 16वीं शताब्दी है, तुकाराम रामदास शिव छत्रपति की 17वीं शताब्दी है, राष्ट्रसंत तुकडो जी की 20वीं शताब्दी है। इसमें जो जो संत हो गए, उस संतों के जाति का अभ्यास के लिए मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ, नहीं तो सभी सिर्फ हरदास है। जाति का उल्लेख इसलिए करता हूँ, जिस ज्ञानदेव जी के बारे में उन्होंने अभी कहा, उन्होंने तत्वज्ञान दिया, चिंतन दिया, अधिष्ठान दिया। वो ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी खुद, उनके 2 भाई, उनकी बहन, ये चारों संन्यासाश्रमी व्यक्ति की संतति ठहरे थे। इसलिए वो 13वीं शताब्दी में जाति बहिष्कृत हुए। जाति बहिष्कृत का अर्थ है उनकी कोई भी 4 वर्ण में सम्मिलित होने वाली जाति नहीं। जिन्हें मूलाधार दिया वो पहले से ही जाति बहिष्कृत है। मैं मानता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हमारे देश में हमें प्रगति करना है, उन्नति करना है, श्रेष्ठ भारत बना है, विश्व गुरु बना है, तो जाति का जो विष है, जाति पाति का, और वो तो बढ़ता जा रहा है। बहुत कारण है उस बारे में, उन्हें तो वारकरी संप्रदाय ने खत्म कर दिया है। देखो नामदेव जी, बाबा नामदेव जी, जिनका काव्य सिख धर्म के ग्रंथ साहिब ग्रंथ में है। शब्द ऐसे है, ऊ भई बिठलू अड़वई बिठलू, बिठलू बिन संसार नहीं, थान थनंतरी नामा प्रणवई, पूर्व सही एक मही, एक ही विश्व
इन बाबा नामदेव जी के, पंजाब में स्थित बाबा नामदेव जी के, जो पंढरपुर से आए हैं, उनके शब्द। मुझे तो लगता है कि अंतर भारती की कल्पना स्वातंत्रोत्तर काल में हमने ली, लेकिन अंतर भारती की कल्पना 13वीं शती में नामदेव जी ने हमें दी है। इतना ही नहीं, नामदेव जी ने भगवत भक्ति का प्रसार किया, किंतु वो राष्ट्र भक्ति का प्रसार था। उनका जो भगवत ध्वज उनके कंधे पर था नामदेव जी के, वो पंजाब में जाए बसे, जाते वक्त महाराष्ट्र से निकले, जाते वक्त गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नामदेव जी के मंदिर है। छिपा समाज कहते हैं, छिपा, मराठी में उसे शिंपी कहते हैं। छिपा समाज वहाँ है। वो तो हमें प्रूफ ध्यान में आता है, नामदेव जी गए थे। और मुझे एक बात कहनी है, आप उस पर विचार करें। नामदेव जी ने पंजाब जैसे पंचनद के भूमि में, भरत भूमि के सरहद के प्रांत में, इतने पुराने काल भगवत ध्वज देव भक्ति का प्रतीक किया, लेकिन वो तो देशभक्ति का प्रतीक है। क्योंकि जो देवभक्त होता है वो देशभक्त हो सकता है। देव देश और धर्म, देव देश और धर्म, ये तो हमारी पूंजी है, ये तो हमारी विरासत है, ये तो हमारा धरोहर है। मुझे ऐसा लगता है नामदेव जी वहाँ गए, इसका मतलब खैबर घाटी से जो आक्रमक आते थे, आतंकवादी आते थे, बहुत क्रूर लोग आते थे, उनका विरोध करने के लिए कोई चेतना की जरूरत थी। वो धर्म के साथ देश भावना नामदेव जी ने बीज रूप में बोई है, जिसका वटवृक्ष बाद में शिव छत्रपति ने हिंदवी स्वराज के रूप से अटक से कटकतर किया था। ये हमारे ध्यान में आता है। मुझे आपके सामने जो विचार प्रस्तुत करने थे मेरे, वो इतने हैं। 5 मिनट में अध्यक्षीय समारोह करते हुए मैं ये जो यात्रा, लोक यात्रा संतों की हमारी जो देन है, उस बारे में ऐसा विचार प्रस्तुत करता हूँ कि संतों ने, सभी संतों ने, और महाराष्ट्र से ज्ञानदेव हो, नहीं तो गुवाहाटी से श्रीमंत शंकरदेव हो, कोई भी हो, संतों ने हमें जिसकी हमें लोकशाही प्रधान समाज रचना में ज़्यादा जरूरत है, वो मूल्य त्रयी सिखाई है, सीख दी है। एक है एकता, एक है समता, और एक है ममता, सामरस्य। ममता यानी अपनापन, यही हमें नागरिक की जिम्मेवारी सिखाता है। और उसे उस काल में संस्कृति कहा। लेकिन मेरा तो अभ्यास के साथ ये प्रमेय आपको कैसा लगता है? देखो, संस्कृति जहाँ जीवित रहती है, वहाँ ही राष्ट्र भावना जीवित रहती है। संस्कृति का मतलब क्या है? तो संस्कृति का मतलब हमारे संतों ने हमें सिखाया है कि संस्कृति यानी समता, ममता, एकता, ये मूलत्रयी जनसाधारण के मन में सानना चाहिए, कूट कूट कर भरना चाहिए। संस्कृति का मतलब उच्च मूल्य है, और जहाँ संस्कृति जीवित है वहाँ ही राष्ट्र भावना जीवित रहती है। और मेरे साथी जनों ने जो बात बताई, सिर्फ घूमने का मतलब नहीं है, ट्रैवलिंग स्पिरिट नहीं है। हमारे पुरखों ने हमें ट्रैवलिंग स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए देव, धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ा दिया है, जिससे हमारा नाता जड़ से रहता है। आकाश तो है ही, लेकिन धरणी माता, और दोनों को सेतु बंध संस्कृति, धर्म, राष्ट्र है। ये भावना इसी सेमिनार में
तीन जनों ने जो बताया है और आप भी सब गणमान्य हैं, इस बारे में हमने इस पर्व में उस बात पर फिर विचार करना चाहिए। आखिर में कहता हूँ, जो शंकर भगवान हैं उनको अभिषेक करते हैं। अभिषेक के लिए जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर पानी जो होता है वो ठिबक ठिबक के नीचे पड़ता है, तभी वही अभिषेक होता है। जहाँ सातत्य है, जहाँ अखंडता है, जहाँ ध्येय क्या पक्की धारणा है, वही अभिषेक है। और वो अभिषेक संस्कृति, धर्म, देश भावना, इसके साथ हमें करना पड़ेगा। यही हमें लोक मंथन का संदेशा है, ऐसे हमने ध्यान में रखना चाहिए। इतने शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकुंद जी। और चूंकि समय की सीमा है, इस सत्र का समय पहले ही पूर्ण हो चुका है, तो आप सभी से क्षमा प्रार्थना के साथ इस सत्र का प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान हम स्किप करना चाहेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई शंका हो, जिज्ञासा हो, तो हमारे वक्ताओं के साथ इस सत्र के पश्चात अनौपचारिक रूप से चर्चा करके पूछ सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। धन्यवाद आशुतोष जी। मैं आज का जो ये अपना सम्मानित मंच है और हमारे सभी वक्ताओं का आपकी ओर से अभिनंदन और आभार करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी जी को, विद्यार्थी जी को। कृपया मंच पर पधारें और डॉक्टर मुकुंद दातार जी का स्वागत करें। श्री सुधीर बाबू जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे मंच पर पधारें। डॉक्टर पंकज सक्सेना जी का, डॉक्टर गीता भट्ट जी से भी निवेदन है कि कृपया वे मंच पर शीघ्रता से पधारें और प्रोफेसर बानबीना ब्रह्मा जी का सत्कार करें। जयदीप गुप्ता जी, जो यहाँ से असम से हैं, गुवाहाटी से हैं। जयदीप गुप्ता जी, सुधीर बाबू जी आप यहीं रुकिएगा। हमारा जो सत्र का संचालन कर रहे थे आशुतोष जी, आप उनका कृपया उनका भी सत्कार कीजिए। 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आपका सुधीर जी, आपका सुधीर बाबू जी, जरा आप इनका भी सत्कार कीजिए। हमारे आशुतोष जी जो संचालक हैं उनका। हाँ, खड़े। हाँ, थैंक यू। अभी जो भोजन इसके बाद होगा, भोजन के बाद 2 सत्र अलग अलग चलेंगे, पैरेलल सेशंस के रूप में हैं। और उन दोनों सत्रों के मैं आपको विषय बता देता हूँ, वैसे आपकी सूची में लिखे हुए हैं। उनकी रुचि के हिसाब से हम लोग उन सत्रों में रहेंगे। 2:15 से 3:45 तक वो सत्र रहने वाले हैं। कृषि और खाद्य की लोक परंपरा एक विषय ये है, उसका सत्र यहाँ संचालित होगा इसी सभागार में। दूसरा जो सत्र है उसका विषय है लोक परंपरा में शिक्षा और कथा कथन।
तो जिनको इन दो विषयों में रुचि जिस विषय की है वो उस विषय के सत्र में ही सहभागी बनेंगे, लेकिन समय पर पहुंचेंगे। दूसरा सत्र यहाँ म्यूजियम के पास में माधव देव प्रेक्षागृह है, ऑडिटोरियम है, उसमें होने वाला है। तो हम लोग समय पर वहाँ पहुँचेंगे। एक मोबाइल मेरे को यहाँ किसी ने लाके दिया है, वो जिस किसी भी बंधु का हो वो मोबाइल मेरे से यहाँ आके ले जा सकते हैं और आप भोजन के लिए प्रस्थान करें, लेकिन समय पर अन्य स्थानों पर आप पहुँच सकते हैं। माधव प्रेक्षागृह और इसी सभागार में। धन्यवाद। एक बार आप सब लोग अपने बैग को जरूर टटोल लीजिए, क्योंकि अपने एक डेलीगेट जो है उनका कल से बैग नहीं मिल रहा, उसमें उनका मोबाइल है। धोखे से किसी उससे अगर बैग बदल गया हो, रह गया हो, तो एक बार अपने बैग को टटोल लें। कहीं आपका ही बैग किसी और का बैग तो आप नहीं ले गए हैं, एक बार जरूर संभाल लीजिए। इन सभी सत्रों का लाइव प्रसारण लोक मंथन के YouTube चैनल पे हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर लोक मंथन के हैंडल्स को फॉलो करते हुए इन सभी सत्रों को अन्य मित्रों परिजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद। यह मोबाइल है। अच्छा अच्छा, क्या कैसे पता लगे आपका है? आप ऑन कर सकते हैं, कर दीजिए।